गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 7 पढ़ेंगे, सफलम तस्य जीवितम। पहले भी ये पढ़ाई हो चुकी है, आज पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। तो पहला श्लोक है, वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। यह श्लोक सुभाषितम से लिया गया है और जीवन उपयोगी बहुत सारी बातें उस पुस्तक में लिखी गई हैं। तो इसका ही यह उद्धृत यह श्लोक है, वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिसकी वाणी मधुर हो, जिसकी क्रिया श्रम से युक्त हो, जिसकी लक्ष्मी दान से युक्त हो, उसी का जीवन सफल है। तो जो मधुर बोलता है, जो परिश्रम से सारे कार्य करता है और जो अपने द्वारा अर्जित किए गए धन का उचित रूप से दान करता है, उसी का जीवन सफल है। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, यह जन अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारं यथाशक्ति दानं करोति, सह जीवने सर्वदा सफलतां प्राप्नोति। अब आगे हम देखें, दूसरा श्लोक है, वह भी सुभाषितम से लिया गया है। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीडनम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर लक्षणम। तो क्षुधा का अर्थ होता है भूख, उसका अर्थ है भूख। तो भूख के समान कोई शारीरिक पीड़ा नहीं, चिंता के समान कोई शारीरिक शोषण नहीं, विद्या के समान कोई शारीरिक आभूषण नहीं और क्षमा के समान कोई भी शारीरिक रक्षा नहीं। तो इसका हम भावार्थ समझें। भूख सबसे अधिक पीड़ा देता है शरीर को, चिंता सबसे ज़्यादा शरीर को शोषित करता है, विद्या सबसे अधिक शरीर को सुंदर दिखाता है और क्षमा से शरीर की रक्षा होती है। तो समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। क्षमा ससाधक साधम समम योगे तृतीया, तो समम योगे तृतीया। तो क्षमया समम क्या हो जाएगा? क्षमया समम, क्षमा समम। तो क्षमा के जैसा जैसी कोई भी शारीरिक रक्षा नहीं है। तो हमें इसकी जानकारी मिलती है श्लोक में कि भूख के समान कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, चिंता के समान कोई शारीरिक शोषण नहीं है, विद्या के समान कोई शारीरिक आभूषण नहीं है और क्षमा के समान कोई शारीरिक रक्षा नहीं है। आगे का भी जो श्लोक है वह भी सुभाषितम से ही लिया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। तो इस श्लोक में परोपकार के विषय में बताया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं। अम्भः मतलब जल। तो नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं, मेघ अपने द्वारा उगाए गए फसल को स्वयं नहीं खाते हैं और परोपकारी का अर्थात सज्जनों का धन भी परोपकार के लिए होता है। तो ये सारे जो है, नदियों का जल भी किस लिए होता है? दूसरों के लिए होता है। वृक्षों का फल भी दूसरों के लिए होता है।
मेघ द्वारा उपजाए गए फसल भी दूसरों के लिए होते हैं तथा सज्जनों का धन भी दूसरों के लिए होता है। तो इस श्लोक में परोपकार पर बल दिया है और परोपकार की उत्कृष्टता के बारे में बताया गया है। नदियों का जल दूसरे के लिए होता है, वृक्षों का फल दूसरों के लिए होता है और मेघों के द्वारा उपजाए गए फसल भी दूसरों के लिए ही होते हैं और सज्जनों का धन भी परोपकार के लिए होता है। उसके बाद है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। तो हमारे स्वयं के नाश के द्वार 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? लोभ, काम तथा क्रोध। तो तीन नरक के रास्ते हैं, 3 नरक के द्वार हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ। तो इन तीनों का हमें क्या करना चाहिए? इन तीनों का हमें त्याग करना चाहिए। यह श्लोक गीता से लिया गया है और इसके बारे में तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 चीज़ें नरक के द्वार हैं। सुंदर कांड में तुलसीदास ने इसके विषय में लिखा है। काम, क्रोध और लोभ तीनों ही नरक के द्वार हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनका वरण नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। 5वां श्लोक है ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। तो यहाँ पर 7 गुण के बारे में बताया गया है। जिन मनुष्यों में ये 7 गुण नहीं होते हैं वे किस प्रकार होते हैं? वे पशु के समान होते हैं, वे पशुओं के समान होते हैं। तो जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे कैसे होते हैं? वे किस प्रकार से रहते हैं? वे इस मृत्यु लोक पर पशु के समान भार के रूप में इस पृथ्वी पर चलते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर पशु के समान इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन गुणों से परिपूर्ण हो जाएं। हम इन गुणों का आपको आत्मसात करें कि वो कौन कौन से गुण हैं? विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, वे 7 गुण हैं जिसका हमें आत्मसात करना चाहिए, अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी हैं। रसवती आनंद से युक्त, दानवती दान से युक्त, अम्बह जल, अदंती खाते हैं, क्षुधा भूख, वारीवाहा मेघ, नाशनम नष्ट करने वाला, आत्मनः आत्मा, मर्त्यलोके मरणशील संसार में, भुवि धरती पर। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब यहाँ हम आते हैं अभ्यास में। कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। पहला है आम अथवा न। तो पहला प्रश्न है किम नद्यः स्वजलम स्वयं पिबन्ति? न। किम ज्ञानहीनः मनुष्यः शोभते? न। किम क्रोधः नरकस्य कारणम् अस्ति? आम्। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्? आम्। किम चिंता समम? किम चिंता शरीरस्य पोषणं करोति? न। किम यथाशक्ति दानं कुर्यात्? आम्। दूसरा श्लोक है, इसमें दूसरा प्रश्न है, उसमें क्रिया को भरना है। तो गुणहीनाः जनाः पशवः इव कैसे हैं? पशवः इव भ्रमन्ति। ज्ञानम् इव शरीरस्य आभूषणं न भवति। मनुष्य परिश्रमेण कार्याणि
कुर्यात् नरकस्य द्वारं त्रिविधम् अस्ति विद्याफलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति। अब तीसरा है पर्याय पद लिखना है। विद्या का पर्याय पद ज्ञानम, लक्ष्मी, धनम, वारिवाह, मेघ, मृगा, पशु। मृगा के दो अर्थ हैं, एक होता है हिरण और दूसरा होता है पशु। मृगाह का हो गया पशु, कामः इच्छा। आगे हम देखते हैं, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमंती। तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं। मर्त्यलोके भी लिख सकते हैं, पृथ्व्याम भी लिख सकते हैं और भूवि भी लिख सकते हैं। तो गुणहीना जना कुत्र भारभूता भ्रमंती मर्त्यलोके। सज्जनानां संपत्त्या किमर्थम भवन्ति। सज्जनों की संपत्ति किस लिए होती है? परोपकाराय। कया समम शरीर रक्षणम न अस्ति क्षमया समम। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत् मधुरा। लोभः कस्य द्वारं भवति नरकस्य। मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति अत्र चरन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो यहाँ पे चरन्ति क्रियापद का कर्तृपद है मृगा। कर्तृपद हमेशा ही प्रथमा विभक्ति में होता है। तो ये अभी एक पद में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। के स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। उत्तर होगा वृक्षा स्वफलानि स्वयं न खादन्ति। कया समम शरीर भूषणम न अस्ति। किसके समान शरीर आभूषण नहीं? तो विद्यया समम शरीर भूषणम न अस्ति। कानि नरकस्य द्वाराणि भवन्ति। कामः क्रोधः लोभः नरकस्य द्वाराणि भवन्ति। मनुष्य रूपेण मृगा इव के भ्रमन्ति। मनुष्य रूपेण मृगा इव जनाः भ्रमन्ति। अस्माकं वाणी कीदृशी भवेत्। अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्। अब है प्रश्न निर्माण। हम यहाँ पर शब्द के अनुसार वहाँ पर किम प्रश्नवाचक शब्द का रूप भरेंगे। तो लक्ष्मी दानवती भवेत्। लक्ष्मी के आधार पर क्या प्रश्न होगा? तो लक्ष्मी दानवती भवेत् के आधार पर, लक्ष्मी के आधार पर होगा का दानवती भवेत्। क्रोधः नरकस्य द्वारं मन्यते। तो क्रोधः के आधार पर हो जाएगा कः नरकस्य द्वारं मन्यते। उसके बाद दानेन हीना मनुष्या न शोभन्ते। तो दानेन के आधार पर क्या होगा? केन हीना मनुष्या न शोभन्ते। क्रोधः मनुष्यस्य नाशं करोति। मनुष्यस्य के आधार पर क्या होगा? क्रोधः कस्य नाशं करोति। क्षुधया समम शरीर पीडनम न भवति। क्षुधया के आधार पर हो जाएगा कया। क्षुधया तृतीया विभक्ति एक वचन। तो कया समम शरीर पीडनम न भवति। तो यह हो गया प्रश्न निर्माण।